नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है और आपको बड़े बड़े अक्षरों में देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। आज से हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? त्रिभुज पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ट्राइएंगल। तो इंग्लिश में आपको पता होगा इसे कहा जाता है ट्राइएंगल। और आज का जो आपका ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो पूरे मन से पूरे तन से पढ़िएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और आज हमारे साथ में आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको त्रिभुज से जुड़ी सारी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको समझना चाहिए। त्रिभुज में क्या कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा। इससे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग अगर वीडियो को आपको लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट गुड मॉर्निंग एंड जो भी आपको अच्छा लगे प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिएगा, क्योंकि जो है आपका लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आपको पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा फील होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बिना किसी देरी के हम बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहला आपको जानना है कि जो त्रिभुज का तीन कोण होते हैं, आपको पता है त्रिभुज कैसा बनता है। सबसे पहले पहले आप देख लीजिए त्रिभुज कैसे बनता है। ये आपका हो गया त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हों। अब तीन भुजाएं कैसे होंगी? तो तीन भुजाएं आप देखिए, यहाँ पे एक भुजा आपका ये वाला हो गया। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे एक तो भुजा आपकी ये वाली हो गई, एक भुजा ये वाली हो गई और एक भुजा ये। यहाँ पे कितनी भुजाएं हो चुकी हैं? आपकी तीन भुजाएं। तो जहाँ भी तीन भुजाएं होंगी उसे कहा जाएगा त्रिभुज। ये त्रिभुज आपका इस प्रकार से भी बन सकता है, त्रिभुज आपका इस प्रकार से भी बन सकता है, त्रिभुज आपका इस प्रकार से भी बन सकता है। कई प्रकार से आपके त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो जहाँ भी भुजाएं तीन होंगी उसी को कहा जाएगा आपका त्रिभुज, ट्राइएंगल। तो आपको त्रिभुज पता चल गया होगा स्टूडेंट्स, कई तरीके से बना सकते हैं आप, यहाँ भी टाइप्स देख सकते हैं। तो त्रिभुज में सिर्फ आपको ध्यान देना है, अगर तीन भुजाएं हैं तो वो आपका हो जाएगा त्रिभुज। चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पहले बता देते हैं। त्रिभुज आपकी होती क्या है? त्रिभुज जो होती है आपकी तीन रेखाखंडों से घिरा होता है। मैंने अभी आपको बताया त्रिभुज क्या होता है। तीन उसमें क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का मतलब ही होता है, आप त्रिभुज लिखेंगे जब आप स्टूडेंट्स समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझना है बेसिक से एकदम से। देखिए त्रिभुज में त्रि आपका क्या हुआ? त्रि माने तीन हो गया और भुज माने भुजा। तो तीन भुजा आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको पता चल गया। अब देखिए, जब तीन भुजा हो गई तो तीन भुजा आपकी इस प्रकार से बनेगी, त्रिभुज आपका इस प्रकार से कुछ बनेगा। तीन भुजाएं इसमें हैं। अब ये जो भुजाएं हैं आपकी ये क्या हैं? ये भुजाओं को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड, क्योंकि एक ये रेखा का खंड होता है। रेखाखंड माने क्या हुआ आपका? यही हुआ, इतना बड़ा खींच दें या इतना खींच दें या कुछ भी खींच दें, एक रेखा खींच दिया जाए और उसका उसी को आप क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो जो तीन यहाँ पे भुजाएं हैं तो इसे क्या कहेंगे? तीन रेखाखंड हैं। और तीनों रेखाखंड से घिरी हुई जो समतलीय बंद आकृति होगी, क्योंकि त्रिभुज जो होता है हमेशा बंद रहता है। देखिए यहाँ भी आपका बंद रहेगा, यहाँ भी, सारी जगह पे एकदम मिला रहेगा। तो जो त्रिभुज होता है एकदम समतलीय बंद आकृति होती है, इसी को क्या कहा जाता है? आपका त्रिभुज कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका त्रिभुज। इसमें आपका नाम भुजाओं का ज़रूर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप ए बी सी जो है भुजाएं आपकी ए बी और बी सी और ए सी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपका त्रिभुज हो गया। चलिए देखिए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज आपका होता है कितने प्रकार का? नंबर एक पे आप देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। कैसे देखेंगे? जो कोण होते हैं तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर, तो स्टूडेंट्स कोण के आधार पर जो आपके त्रिभुज होते हैं वो तो आपको मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? समकोण, समकोण त्रिभुज। तो ये आपका नंबर एक हो गया समकोण त्रिभुज। नंबर दो पे आपका आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? न्यून कोण त्रिभुज।
ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कोण के आधार पर। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक अधिक कोण त्रिभुज, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये आपका 3 कोण हो गया आपका किसके आधार पर, कोणों के आधार पर आपका त्रिभुज हो गया 3 प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपके 3 कोण हैं, सबसे पहले आप देखिए समकोण का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको एक त्रिभुज बना के दिखाया था कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एक कोण आपका होगा 90 अंश का होगा। तो जब एक कोण आपका 90 अंश का हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जब एक कोण क्या हो, एक कोण आपका समकोण हो, अर्थात कोण आपका एक जो कोण हो वो 90 डिग्री का हो, तो उसे हम कह देंगे समकोण। अब देखिए आपका न्यून कोण क्या होता है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो। जब कोई त्रिभुज मान लेते हैं इस प्रकार से है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, और जब तीनों कोण, यानी यहाँ पे देखिए 3 कोण ही होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, 3 कोण आपके हैं। जब तीनों कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, 90 डिग्री से जब कम हो तीनों कोण, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून माने आप समझते ही, न्यून माने कम हो गया, और कोण माने यानी 90 डिग्री से जो कम होंगे कोण, उसे हम क्या कहेंगे, जब तीनों कोण त्रिभुज के 90 डिग्री से कम होंगे तो उसे हम कह देंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो ये आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज जो आपका 3 नंबर पे था, तो अधिक का आपको मतलब पता है, अधिक माने होता है ज्यादा। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यानी एक कोण माने क्या हुआ, इस प्रकार से कुछ बन जाए, ये वाला कोण। तो जब आपका कोई एक कोण मान लेते हैं अधिक हो, किससे, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से जब एक कोण क्या हो, ज़्यादा हो 90 डिग्री से, तो हम उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये आपका हो गया कोणों के आधार पर त्रिभुज, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका और कौन सा कोण और किस प्रकार का त्रिभुज होता है आपका, अब आ जाता है आपका भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के कोण होते हैं वो भी आपको बता दिया जाए। तो भुजा के आधार पर भी जो आपके कोण होते हैं स्टूडेंट्स, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 पे आपका हो जाएगा क्या, नंबर 1 पे आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, आपको इसमें सारे के सारे त्रिभुज नाम से ही आपको पता चल जाएंगे। फिर आ जाता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और नंबर 3 पे आपका आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या आ जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे आपको क्या, 3 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं भुजाओं के आधार पर भी। कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। देखिए जब 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, नहीं सॉरी, जब 3 भुजाएं आपस में, यानी 3 भुजा होती हैं त्रिभुज के, और तीनों को तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो, मान लेते हैं ये आपकी हो गई, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों की तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी, तो हम उस प्रकार के त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। वहीं पे अगर कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे कि मान लेते हैं एक ये हो गई, एक ये हो गई, और आपका ये 2 भुजा अगर बराबर है आपस में, या फिर कोई ये वाली 2 भुजा बराबर है, या फिर कोई ये 2 भुजा बराबर है, यानी आपस में कोई भी 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तो हम उसे कहेंगे समद्विबाहु। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु, और अगर 2 भुजाएं आपस में केवल बराबर हैं तो समद्विबाहु। और वहीं पे अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, तो हम उस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कह देंगे विषम बाहु। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके सामने जो त्रिभुज आए वो कितने प्रकार के टोटल आ गए, त्रिभुज आपके 6 प्रकार के आ गए। 3 प्रकार के आपके कोण के आधार पर हो गए, और 3 प्रकार के आपके क्या हो गए, 3 प्रकार के आपके हो गए भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3, और 3 आपके हो गए भुजा के आधार पर। तो इस प्रकार से आपका कितने कोण निकल के आ गए, 6 कोण आपके आ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, 6 भुजाएं आपकी हो जाती हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए 6 आपके क्या निकल के आए, त्रिभुज निकल के आए। अब हम आपको त्रिभुज से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी देते हैं, आप समझ लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। नंबर 1 पे आप देखिए शीर्ष लंब आपका होता है एल्टीट्यूड। क्या होता है आपका,
शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ये आपका क्या होता है, आपका ये हो जाता है एल्टीट्यूड, इसे इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपका क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है। देखिए अगर हम एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाएं स्टूडेंट्स, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो अगर इस त्रिभुज को हम इस प्रकार से बनाएं और त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, यानी अगर ये एक शीर्ष आपका ए हो गया, बी हो गया और सी, कोई भी एक शीर्ष है उसके सम्मुख भुजा, यानी अगर मान लेते हैं ए वाला शीर्ष है आपका, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं ए शीर्ष है तो ए शीर्ष के सम्मुख भुजा आपकी क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। ए शीर्ष के सम्मुख भुजा आपकी बीसी हो जाएगी और बीसी पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। ये और लंब कैसे डालेंगे, इस प्रकार से डालेंगे, कहाँ से आपका पड़ेगा, ये एकदम पॉइंट से पड़ेगा आपका ओ बिंदु से, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। और ये जब लंब पड़ता है स्टूडेंट्स तो आपका कितने अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का दोनों तरफ बनाता है। ये आपको लंब डालने का तरीका हम नहीं बता रहे हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि ये शीर्ष लंब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। तो शीर्ष लंब आपका क्या हो जाता है, किसी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, कोई बिंदु है ए बी सी और इन बिंदुओं से हम अगर सम्मुख भुजा पर कोई लंब डालें तो उसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। अगर हम इसे डी नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले को हम अगर डी नाम दे देते हैं तो आपका यहाँ से ए डी क्या हुआ, ए डी आपका हुआ शीर्ष लंब हो गया बी सी पर। इसी प्रकार से अगर हम सी को देते हैं, फिर सी को यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ओ कर देते हैं, फिर बी से डालते हैं तो हम मान लेते हैं इसे पी कर देते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, आपके यहाँ पे ए डी और फिर आपका क्या हुआ बी ओ बी पी और फिर आपका क्या हुआ ओ सी, ये सारे क्या हैं आपके शीर्ष लंब हैं। क्या है स्टूडेंट्स, शीर्ष लंब है। और जो ये तीनों आपस में एक जगह पे काट रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे काट रहे हैं। तो ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिंदु हो जाएगा लंब केंद्र बिंदु। क्या हो जाएगा, लंब केंद्र बिंदु। क्या हो जाएगा, लंब केंद्र बिंदु आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको शीर्ष लंब समझ में आ गया कि जो भी सम्मुख भुजा पर डाला जाए, जैसे ये पॉइंट हो गया आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन पॉइंट से अगर इनके सम्मुख जो भी भुजा है उन पर लंब डाला जाए तो वो आपका कहलाएगा शीर्ष लंब। ये आपको फाइनल हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो आपका पॉइंट आ जाता है वो आपका हो जाता है माध्यिका। क्या हो जाता है, इसमें भी आपका माध्यिका होगा। माध्यिका आपको पता है, माध्यिका माने क्या का मीन्स जो है आपका होता है मध्य का, यानी मीडियन। क्या हो जाता है, मीडियन, ई है यहाँ पे मीडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका भी आप देखिए कुछ इसी प्रकार से होता है जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया है। अगर एक त्रिभुज है आपका, यहाँ से ये आपका एक त्रिभुज है, चलिए फिर से आपको त्रिभुज बना के दिखाते हैं। देखिए ये आपका अगर एक त्रिभुज है और ए बी सी, ये तीन आपके पॉइंट हो गए। अब देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, ये जो आपका बी और सी है, बी सी के जो मध्य बिंदु में खींचा जाए, बी सी के मध्य बिंदु में खींचा जाएगा, लेकिन जो इसका मध्य बिंदु होगा कहाँ से खींचा जाएगा, ए से मिलेगा, यहाँ से। तो ये जो आपका मिलेगा, इसे अगर हम डी मान लेते हैं तो BC का मध्य बिंदु आपका डी हो जाएगा और जो आपकी माध्यिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी। तो AD आपकी हो गई माध्यिका। क्या हो गई, AD आपकी हो गई AD हो गई आपकी माध्यिका और BC का मध्य बिंदु आपका D हो गया। इसी प्रकार से अगर हम B से डालें AC पर तो AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं P हो गया और जो आपका BP हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा BP, आपका हो जाएगा माध्यिका। अगर इसी प्रकार से C से डालें तो C पे अगर हम मान लेते हैं O है तो यहाँ पे आपका जो CO हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, OC आपका हो जाएगा माध्यिका और जो आपका मध्य बिंदु होगा AB का मध्य बिंदु O हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आपको बीच में काट रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा जो बीच में यहाँ पे काट रहा है इसे अब हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। तो ये आपका हो गया माध्यिका। माध्यिका भी आपको कुछ उसी प्रकार से था, समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या होता है आपका, अब माध्यिका भी आपका आ गया। अब माध्यिका के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब आपका जो तीसरा पॉइंट आता है वो कौन सा होता है। तो तीसरा पॉइंट आपका होता है अंतः केंद्र। क्या होता है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की इंग्लिश आपको नोट कर लीजिए, इन सेंटर होता है। क्या होता है, इन सेंटर। किसी त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं।
त्रिभुज के, अगर कोई त्रिभुज है उसके तीनों कोण, यानी उसके तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 कोण हो जाते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए त्रिभुज में क्या हो गए? 3 कोण हो गए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिगर जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अंतः केंद्र, अंतः कोण क्या होता है आपका? अंतः केंद्र। जैसे 3 यहाँ पे देखिए 3 कोण हो गए। अब 3 कोण हो गए, ये कोण आपका 3 हो गया। अब कोण का अगर हम अर्धक करते हैं तो इस बिंदु से ही अर्धक करेंगे, तो ये आपका कोण क्या हो गया? आधा आधा कोण हो गया। आधा कोण इधर हो गया, आधा कोण इधर हो गया। इसी प्रकार से हम इधर भी कोण कर देते हैं, तो ये आधा कोण हो गया, ये आधा कोण हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी कोण आधा कर देते हैं, तो ये आपका आधा कोण होगा। ये कहीं पे आपस में एक बिंदु पे मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये आपस में कहाँ मिलेंगे? कहीं पर एक बिंदु में मिलेंगे। अगर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे यहाँ पे डी मान लेंगे, इसे हम ई मान लेंगे और यहाँ पे एफ मान लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर हम मानते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में आपका जो बी ई होगा, यानी बी ई कहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है आप देखिएगा, तो बी ई आपका ये हो गया बी ई, और सी एफ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक सी एफ हो जाएगा, और आपका ए डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये जो है आपके ए डी क्रमशः क्या? कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी यानी कोण बी हो गया। कोण बी सी ए मतलब आपका हो गया कोण सी, और कोण सी ए बी मतलब हो गया कोण ए। ठीक है, इनकी अर्धक रेखाएं हैं। क्या हैं? ये सारे के सारे कोण की अर्धक रेखाएं कौन कौन सी हैं? ए डी, सी एफ और बी ई, ये सारी क्या हैं? आपकी अर्धक रेखाएं हैं। अतः जो आपका अंतः केंद्र होगा, जो इन तीनों को एक बिंदु पे काटेगा, अर्धक रेखाओं को जो एक बिंदु पे काटेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र हो जाएगा। इसे हम ओ से व्यक्त कर दें अगर, तो ओ आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से आपका इन सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन सेंटर। ये आप देख लीजिएगा, इन सेंटर आपका क्या हो जाएगा? अर्धक, जो अर्धक रेखाएं होती है वो आपस में जहाँ पे एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं, वहाँ पे कहलाएगा इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। तो ये आपको अंतः केंद्र मालूम हो गया। चलिए, अंतः केंद्र भी आपका हो गया। देखिए अब आपको मैं बता दूं, कुछ आपके सामने फार्मूलाज दिए गए हैं, आप इन फार्मूलों को देखिए, अच्छे से समझिए, नोट कर लीजिए। अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे फार्मूला आपको ध्यान होने चाहिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपके फायदे के होंगे। देखिए पहला जो आपका होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता होगा 180 डिग्री होता है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। ये जो अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पे अगर कोई भी त्रिभुज है, तो कुछ भी कोण दिए हों, कोई कोण से हमें ये नहीं मतलब है कि कौन कौन सा कोण कितना कितना दिया है। लेकिन अगर एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, अगर एक कोई त्रिभुज है, तो ए बी सी यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी तीनों के कोण का योग जो होगा आपका 180 डिग्री ही होगा। अब कोण ए कुछ दूसरा हो सकता है, कोण बी कुछ दूसरा हो सकता है, कोण सी कुछ दूसरा हो सकता है। ये नहीं है आपका कि निश्चित तौर पे कोण ए 90 डिग्री ही होगा या 60 डिग्री ही होगा, कुछ निश्चित नहीं है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया होगा उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, लेकिन तीनों कोणों का योग जो होगा आपका 180 डिग्री ही होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। देखिए यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण अर्धक आधार को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये सारी पॉइंट भी आप नोट रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, पॉइंट पे ही पूछ लेता है कि यदि शीर्ष कोण अर्धक आधार से समद्विभाजित करता है वो तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, ध्यान में आपने रख लीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बनने वाला जो बहिष्कोण होगा वो दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। फिर अगला पॉइंट है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी का अर्धक एक दूसरे को बिंदु ओ पे काटते हैं, तो कोण बी ओ सी आपका क्या हो जाएगा? कोण 90 डिग्री प्लस कोण a/2। देखिए ये सारी चीज़ें जो भी आपको दी गई हैं, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते आपको समझा देंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और अपने कॉपी में एक बार जो है आप कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके रिजल्ट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये भी आप नोट कर लीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ज़रूरी है। देखिए ये सारे पॉइंट आपको अपने एक नोटबुक में लिख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिएगा। और आज देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक फार्मूला भी हम आपको जो है क्वेश्चन भी करा देते हैं बहिष्कोण वाला आपका। ये देखिए हम आपको जो है क्वेश्चन करा देते हैं एक। देखिए कह रहा है चित्र में
एक्स का मान बताइए। ए बी सी कोण दिया हुआ है, त्रिभुज है, और देखिए एक त्रिभुज को हमने अभी आपको एक जो है बताया था कि एक कोण को जब बढ़ा दिया जाता है, एक भुजा को जब बढ़ाया जाता है, तो त्रिभुज देखिए कोण बीसी था, जो आपका भुजा बीसी था उसको हमने सी से डी तक बढ़ा दिया है। अब देखिए जब सी से डी तक हमने बढ़ा दिया है तो कहा गया था जो बहिष्कोण आपका बनेगा, बहिष्कोण यहाँ पे क्या बन रहा है 120 डिग्री, आपका 120 डिग्री जो बन रहा है बहिष्कोण बन रहा है। और बताया गया था फार्मूले में कि जो बहिष्कोण आपका होगा दो अंतः कोण के योग के बराबर होगा। सम्मुख अंतः कोण जो होंगे यानी इसके जो सामने होंगे, यानी एक तो ये हो गया और एक ए हो गया, ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा कौन सा 120 डिग्री, यानी सम्मुख कोण जो होंगे उनके योग के बराबर होगा। कौन बराबर होगा? जो बहिष्कोण होगा। तो इसे हम बहिष्कोण का भी नियम कहते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है बहिष्कोण का नियम हम लगाएंगे। बहिष्कोण का नियम क्या होता है कि दोनों जो बाह्य कोण होगा, यानी बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा दो सम्मुख अंतः कोण, क्या हो जाएगा बराबर में दो सम्मुख अंतः कोण का योग, दो सम्मुख अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग, ये नोट कर लीजिए फिर से आप लोग, कोण का योग। अब देखिए बहिष्कोण आपका क्या दिया गया है 120 डिग्री, क्या दिया गया है बहिष्कोण। अब दो सम्मुख अंतः कोण माने क्या हो गया, एक कोण आपका हो गया x डिग्री, एक हो गया 40 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका क्या हो जाएगा बहिष्कोण बराबर हो जाएगा 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा दो अंतः कोण, यानी x हो जाएगा और प्लस में 40 डिग्री, ये हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यक्स बराबर यहाँ से मिल जाएगा 120 डिग्री और माइनस में 40 डिग्री, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 120 में से जब 40 जाएगा तो 80, यानी जो आपका यक्स आ गया वो क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। हमने जब सम्मुख कोण का यानी कि आपका जो बहिष्कोण का नियम लगाया तो यहाँ से हमारा जो एक्स निकल के आया, क्या निकल के आया, एक्स है हमारा कोण ए, और कोण ए हमारा निकल के आ चुका है 180 जो है 80 डिग्री, और 80 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा डी। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, और डेली सुबह 7 बजे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगले दिन की क्लासेज आप अटेंड जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे से क्लासेज अटेंड किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।